बिकमिंग अ बी कीपर। अब जो कि अनीता ने कोर्स कर लिया था तो उसने भी ये व्यवसाय स्टार्ट कर दिया। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, उसका कोर्स कंप्लीट हो गया था। अब उसके पास मनी नहीं थी कि वो अपनी मधुमक्खियां रखे और काम स्टार्ट करे, तो उसने पढ़ाना जारी रखा और उससे 5,000 रुपये उसने इकट्ठा किए। विद दिस मनी शी बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, उसने 2 बॉक्सेस खरीदे मधुमक्खियों को रखने के लिए। ईच बॉक्स costs ₹2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honey bees. एक बॉक्स 2,000 रुपये का था और जो बाकी बचे हुए पैसे थे, जो कि जिससे उसने सिरप खरीदा, शुगर खरीदा, जिससे कि हनी बीज के लिए सिरप बन सके और मेडिसिन बन सके टू क्लीन द बी हाइव। मधुमक्खी का जो छत्ता है, ये जो बी हाइव है, बॉक्स है, इसको क्लीन करने के लिए मेडिसिन खरीदी। दैट वाज इन सितंबर। बाय दिसंबर, ये सितंबर की बात थी। बाय दिसंबर तक उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियां हो गई, जिससे उसे 2 बॉक्स और खरीदने पड़े। अभी भी वो लर्निंग कर रही थी बी कीपिंग के बारे में, अभी भी वो सीख रही थी मधुमक्खी पालन के बारे में। Many times the bees would sting her and her hands and face would get swollen. कई बार वो मधुमक्खियों से काट भी लेती थी, जिससे उसके हाथ और उसका फेस पर स्वेलिंग आ जाती थी, सूजन आ जाती थी और इससे बहुत दर्द होता था। लेकिन वो कंप्लेंट भी किसे करती, क्योंकि उसने खुद ही ये काम करने के लिए डिसीजन लिया था। The lychee trees come to flower in February. I put all my 4 boxes near the lychee orchards. I got 12 kilograms of honey from each box. उसने लीची फ्लावर्स के पास अपने बॉक्सेस को रख दिया और 12 किलोग्राम 12 kg हनी उसने एक बॉक्स से प्राप्त किया। उसने ये हनी को मार्केट में बेच दिया और इससे उसकी फर्स्ट अर्निंग हुई, फर्स्ट कमाई हुई और अब उसके पास 20 बॉक्सेस हैं। What will be the total cost of Anita's 20 box? इसका आंसर आप मुझे देंगे। उसके एक बॉक्स की कीमत 2,000 रुपीज। सो 20 बॉक्सेस की क्या कॉस्ट होगी? Every day I cycle to my college. My college is in the town 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. वो साइकिल से कॉलेज जाती थी। वो 5 किलोमीटर्स था उसके गांव से दूर, सिटी में था, टाउन में था, नगर में था। जब वो कॉलेज जाती थी तो उसकी मदर सिरप प्रिपेयर करती थी हनी बीज के लिए और उसके फादर उन मधुमक्खियों की, उन बीज की देखभाल करते थे और बॉक्सेस से हनी निकालते थे। Now Anita is known by everyone in all the villages nearby. अब आसपास के सभी गांव में अनीता की पहचान बनने लगी। She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. अब उसने ये मीटिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया और बातें करना स्टार्ट कर दिया, सबको ये इम्पोर्टेंस बताई कि स्कूल जाना, पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे कभी कभी, बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू, लेकिन अनीता को पीपल मेक फन ऑफ हर, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे कभी कभी, बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू, लेकिन अनीता को पता था कि उसे क्या करना है। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू, उसने वही किया जो वो करना चाहती थी। Every beehive has one queen bee that lay eggs. हर एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। There are only a few males in the hive, और छत्ते में केवल कुछ ही मेल होते हैं छत्ते में
मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। जो ज़्यादातर मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते में वो वर्कर बीज होती है, काम करने वाली होती हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे, ये सारा दिन काम करती हैं। ये बीच में हमारी 2 लाइन्स रह गई हैं। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। अनीता होलसेलर बनना चाहती थी जिससे वो विलेजर्स को हेल्प कर सके कि उन्हें उनके हनी का राइट प्राइस, सही कीमत मिल सके। होलसेलर कौन होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज़ को अपने पास रखता है और स्मॉल क्वांटिटीज़ में दुकानदारों को बेचता है, जो रिटेलर्स होते हैं। तो जब अनीता होलसेलर बनेगी तो गांव वालों को सीधा ही अपना हनी वो अनीता को यानी कि होलसेलर को दे सकते हैं, जिससे उन्हें अपने हनी का अच्छी कीमत मिल सके। बीच में वो किसी दुकानदार को देंगे तो उन्हें उसका प्राइस कम मिलेगा। तो होलसेलर एक बड़ी क्वांटिटी में किसी चीज़ को रखते हैं और छोटी दुकानों पर उनको स्मॉल क्वांटिटी में उस चीज़ को बेचते हैं। और हमारे पास जो ये चीज़ें होती हैं वो छोटी दुकानों से हम खरीदते हैं। जो वर्कर बीज होती हैं वो हाइव बनाती हैं और लुक्स आफ्टर द बेबी बीज, और जो बेबी बीज होती हैं उनकी देखभाल करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टार। वो नेक्टार के सर्च में फ्लावर्स के इधर उधर घूमती हैं। दे कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। हनी के लिए वो नेक्टार लेती हैं फ्लावर्स से, जो फूलों का जो रस होता है उसको चूसती हैं, उसे नेक्टार कहते हैं। When one bee finds flowers with nectar, जब वो किसी फ्लावर को ऐसे खोज लेती हैं जिसमें नेक्टार होता है तो वो एक स्पेशल तरह का डांस करती हैं, जिससे अदर बीज को भी पता लग जाता है कि इस फ्लावर में नेक्टार है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। वर्कर बीज जो होती हैं वो उस हाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर हाइव नॉर एनी नेक्टार कलेक्शन। क्योंकि वर्कर बीज के बिना ना ही हाइव बनेगा और ना ही उन्हें कुछ नेक्टार मिलेगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। सभी भूखे रह जाएंगी। और द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। मेल बीज एज अ वर्कर कोई स्पेशल उनका रोल नहीं होता, वो काम नहीं करते। एंड्स स्लीप एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। एंड्स भी ऐसे ही ग्रुप में साथ रहते हैं हनी बीज की तरह और काम करते हैं। उनमें भी एक क्वीन एंट होती है, जैसे कि एक क्वीन बी होती है वैसे ही क्वीन एंट होती है जो अंडे देती है। द सोल्जर एंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट्स नेस्ट। जो सोल्जर एंट्स होती हैं वो अपनी उसकी एंट्स नेस्ट की रक्षा करती हैं और देखभाल करते हैं। वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड। जो वर्कर एंट्स होती हैं वो फूड को खोजने में बिजी रहती हैं एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, और खाने को खोजकर नेस्ट तक लेकर आती हैं। टर्माइट्स एंड वास्प्स ऑल्सो लिव लाइक दिस। टर्माइट्स और वास्प भी ऐसे ही रहते हैं। तो हनी बीज के साथ साथ हमने एंट्स के बारे में पढ़ा, टर्माइट्स और वास्प्स जो ऐसे ही रहते हैं, जिनमें एक क्वीन होता है उनके बीच में और वर्कर होते हैं जो काम करते हैं ज़्यादा, और सोल्जर एंट्स जैसे होते हैं वैसे ही, मतलब सबका काम बटा हुआ होता है। ये क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये थी अनीता की कहानी, जिसने एजुकेशन के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज कर लिया कि लड़कियां भी पढ़ सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। आप इसको रिवाइज करेंगे और कोई भी क्वेरी के लिए आप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।